नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं वित्तीय साक्षरता पर। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के राह पर चलना चाहते हैं तो आपको संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर पता होना चाहिए। अब संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पता करने के लिए हमें सिर्फ साक्षर होने की जरूरत नहीं है, साक्षर होने के साथ साथ हमें वित्तीय साक्षरता भी चाहिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में माहिर हो, अपने काम में सफल हो, अपने बिजनेस को भली भांति कर रहा हो या अपने नौकरी को एक अच्छा अंजाम पर पहुंचा रहा हो, लेकिन ये इस चीज को डिकोड नहीं करता है कि वह वित्तीय साक्षर कितना है। हो सकता है कि वह अपने वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण उन्होंने अपना अकाउंट को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट रखा हो या कोई वित्तीय सलाहकार रखा हो, जो कि रखना भी जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी वित्तीय सलाहकार रखना या मैनेजर को रखना है, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आपको उसमें खुद साक्षर होने की आवश्यकता है। जब तक आप वित्तीय साक्षर नहीं होंगे, फाइनेंस को मैनेजमेंट करने की जानकारी आपके पास नहीं होगी, तब तक आप उसका अच्छे से प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। आपने कई कहानियां सुनी होगी जिसमें लोगों को अचानक बहुत सारे पैसे मिल गए, लेकिन उनके पास वित्तीय साक्षरता की कमी होने के कारण उन्होंने अपने सारे पैसे गंवा दिए। कई ऐसे भी किस्से सुनने को मिले होंगे कि किसी को अचानक लॉटरी लग गई या किसी कारण से उनके पास अथाह पैसा आ गया, लेकिन वित्तीय प्रबंधन नहीं करने के कारण उन्होंने गाड़ियां खरीद ली, घर खरीद लिया या कहीं ऐसे जगह पर पैसे को लगा दिया जहां से उन्हें रिटर्न आना बंद हो गया और अंततः कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद ही वे फिर से उसी हालत में आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। तो इन सब का मुख्य रीजन यह होता है कि उनके पास वित्तीय साक्षरता की कमी है। तो हमें सबसे पहले वित्तीय साक्षरता होने पर ध्यान देना होगा। आपको अंकों को पढ़ने आना चाहिए। आजकल का जो हमारा सोसाइटी है, लोग पढ़ने पर बहुत जोर देते हैं, नौकरी पर बहुत जोर देते हैं और मैं भी इसके फेवर में हूं। पढ़ना बहुत जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पढ़ाई और नौकरी के साथ साथ आपकी वित्तीय साक्षरता सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी के न्यू टेक्नोलॉजी में वित्तीय साक्षरता पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जब तक आप वित्तीय साक्षर नहीं होंगे, जब तक आपके पास वित्त को यानी कि फंड को मैनेजमेंट करने की जानकारी नहीं होगी, आपके पास पैसा रहते हुए भी उसका उचित प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते हैं। वित्तीय शिक्षा हासिल करने के लिए आपको किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। वित्तीय शिक्षा हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास जो फंड है, चाहे छोटा फंड हो या बड़ा फंड हो, आप उसका बेहतर मैनेजमेंट करना शुरू कर दें। उसको इस तरह से रोटेट करना शुरू करें कि उस पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम हो। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उससे अर्न करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती चली जाएगी और आपको वित्तीय साक्षरता में उतनी ही ज्यादा सफलता मिलनी हासिल हो जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो सिर्फ आप वहीं तक सीमित ना रहें। आप नौकरी से या व्यवसाय से आने वाले फंड को ऐसे मैनेज करें जिससे हमें उस पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। असली वित्तीय साक्षरता यही है कि आप अपने पास उपलब्ध फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करें और उससे मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करें। यही वित्तीय साक्षरता है। मैं इस क्रम को अगले वीडियो में जारी रखूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा दिया जा रहा पॉइंट आपको कितना कारगर लग रहा है। धन्यवाद।